पैसे के लिए काम कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो बिल्कुल ज़ीरो हैं यूरोप के अंदर भी, वो ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाई परमेसो दी सोजोर्नो। सोजोर्नो क्या चीज़ है? सोजोर्नो ये चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब आप यूरोप के अंदर होते हैं तो यूरोप के अंदर ये जो सोजोर्नो है ये आपको नकलो हरकत करने में, यहाँ काम करने में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में आपके काम आती है। ये 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल। यहाँ पर 0 सजोर अप्लाई करनी है, ठीक है, जिसे लुंगो सजोर कहते हैं, 10 साल की या 5 साल की। तो उसके लिए आपको ये रेजिडेंसा चाहिए। आपने लाइसेंस करना है तो आपको रेजिडेंसा चाहिए। आपने घर लेना है आपको रेजिडेंसा चाहिए। डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वैलिड है तो आप यूरोप के अंदर भी कामयाब हैं और इन फ्यूचर आपको भी बेनिफिट है, आपके बच्चों को भी बेनिफिट है, आपकी पेरेंट्स को भी बेनिफिट है, आपकी वाइफ को भी बेनिफिट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं इटली के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जितने भी हमारे दोस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी खास तौर पर यूरोप इटली के अंदर हैं और इसके अलावा जितने भी हमारे पाकिस्तान से जो इन फ्यूचर आने वाले हैं, जितने भी लोग हैं कि इटली आने से पहले, ये मैं एक थंबनेल भी है जो आपको दिखाया कि इटली आने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी और समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जब आप यूरोप के किसी कंट्री में जाएं आपका वक्त बच जाए, आप अपने वक्त को बचाते हुए अपने तमाम मामलात वक्त के ऊपर मुकम्मल कर लें। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंट्री में जाते हैं। हम लोगों ने अक्सर सुना है कि जब एक बंदा बाहर गया, उसको 15 साल हो गए, उसको 20 साल हो गए, उसको 25 साल हो गए, वो पाकिस्तान नहीं जा सका, किसी को 10 साल हो गए, और हर एक की अपनी अपनी एक स्टोरी है। और किसी को तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, किसी को पासपोर्ट नेशनैलिटी नहीं मिली। ये सारे मसले हर किसी के साथ आते हैं और इनमें से एक मसला ऐसा है जो मेरे साथ भी आया, और अभी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन मुझे वक्त के ऊपर पता चल गया और मैं अब उस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ इस तरह से बहुत से मसले होते हैं, लेकिन कोई भी बंदा शेयर नहीं करता, बताता नहीं है कि आने वाले लोगों को या वो लोग जो यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों को इस बात का पता चल जाए कि यार हमने ये गलती नहीं करनी, कहीं हमने ये गलती की तो हमें डॉक्यूमेंट्स में बहुत बड़ा इशू बन सकता है। और आप दोस्त जानते हैं जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूरोप के अंदर हैं और जितने भी पाकिस्तान के अंदर हैं या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर हैं, कि जब आप बाहर आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ आपका या मेरा डॉक्यूमेंट है, जिसकी बेस के ऊपर आप यूरोप के 28 कंट्रीज़ या अपना मुल्क या दुनिया जहां में कहीं भी घूमते हैं। अगर ये आपके डॉक्यूमेंट नहीं हैं वैलिड या आपने बनाए नहीं हुए तो आपके लिए मसला है। आइए अब इस बात को स्टार्ट करते हैं कि इशू क्या है। देखें, इटली की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। इटली जब भी कोई बंदा आता है या तो माइग्रेट करके आता है, या बंदा वर्क वीज़े के ऊपर आता है, या बंदा स्टडी वीज़े के ऊपर आता है, ये 3 कैटेगरी हैं। उसके बाद यहाँ विजिट वीज़े के ऊपर आता है, ठीक है, 3 से 4 कैटेगरी हैं। विजिट वीज़े की बात ही अलग रह जाती है कि वो आया और आके चला गया। अब वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा या उसके बाद माइग्रेशन करके जो लोग आते हैं, गैर कानूनी तरीके से आते हैं, उनके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो यहाँ यूरोप के अंदर, इटली के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? एक आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो मेडिकल पेपर होता है, कि जब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं आपको सबसे पहले मेडिकल पेपर बना कर दिया जाता है जो आप हॉस्पिटल से लेते हैं। वो एक नॉर्मल जुज़ है लेकिन बुनियादी आपका हक है। उसके ऊपर ही आपका टैक्स नंबर होता है, वो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। मेरे पास सारे वो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, ठीक है। वो ये पेपर है, ठीक है, ये ब्लू कार्ड है। इस कार्ड की वैल्यू ये है कि इस कार्ड के ज़रिए से आपका कंट्रोल किया जाता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कितना टैक्स दिया है, हर चीज़ आपकी कंट्रोल हो जाती है। और यही आपका सब कुछ है। इन फ्यूचर जब आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है ये भी आपके काम आता है और ये आपका ज़रूरी भी है, ये वैलिड होना चाहिए आपका। उसके बाद आ जाती है आपकी सजोड़। जो लोग स्टार्टिंग के ऊपर आते हैं उनको पीली सजोड़ दी जाती है, या जो लोग यहाँ पर पक्के हो जाते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, जैसे कि ये सजोड़ है, ठीक है। तो ये सजोड़ भी आपकी साल की, 2 साल की, 9 महीने की, या 5 साल की, या 10 साल की आपको मिलती है, ठीक। इसके बाद तीसरी चीज़ है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड वो है एक ऐसा बुनियादी हक है कि इटालियन के पास भी यही आईडी कार्ड है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक 10 साल का भी हो सकता है, या ये जो कार्ड वाला है 3 साल का भी हो सकता है, दोनों का एक ही काम है। ये तीनों डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा दिए हैं।
अब इन तीनों डॉक्यूमेंट का काम क्या है? मेडिकल का जो कार्ड है उसका काम है कि वो आपको यहाँ पर जितना भी आपका मेडिकल का एक्सपेंस होते हैं, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट, अगर आप स्टार्टिंग ऊपर आए हैं गवर्नमेंट आपका पे करती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ हिस्से तक गवर्नमेंट भी आपका पे करती है, कुछ फ़ीसद 30 से 40% आप खुद पे करते हैं, ठीक है, जितना भी बड़ा इशू हो आपके साथ। और इवन कि अगर आपका सोर्स नहीं है कमाने का, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका बड़े से बड़ा इलाज भी फ्री में कर देती है। और अगर आपको कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई बड़ा इशू है, तो इस कार्ड के ऊपर लिख दिया जाता है कि आपका कार्ड फॉर एवर फ्री है और आपका इलाज फॉर एवर फ्री है, ठीक है। इलाज की बात करो वो फ्री होता है आपका। दूसरा मैंने आपको दिखाई परमेसो दी सोजोर्नो। सोजोर्नो क्या चीज़ है? सोजोर्नो ये चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब आप यूरोप के अंदर होते हैं तो यूरोप के अंदर ये जो सोजोर्नो है ये आपको नकलो हरकत करने में, यहाँ काम करने में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में आपके काम आती है। ये 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है। आप अपने मुल्क में जाएंगे, जब आपको ये सोजोर्न मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक, तो आप अपने मुल्क में जा सकेंगे, कहीं भी घूम फिर सकेंगे। और फिर ये वक्तन फ़वक्तन ये सोजोर्न आपकी रीन्यू होती रहती है, बनती रहती है। दोबारा से आप अपॉइंटमेंट लेंगे, दोबारा से आप सोजोर्न बनवा लेंगे। उसके बाद इसी तरह मेडिकल कार्ड भी आप 1 साल का या 6 महीने का, जितनी सोजोर्न होगी उतना ही मेडिकल कार्ड होगा, आप हर साल बनाते रहेंगे। तीसरा है आईडी कार्ड, सबसे मेन जुज़। याद रखें जो दोस्त भी इटली के अंदर आ रहे हैं और इटली के अंदर रहते हैं, अगर आपका कार्ता दी इडेंटिता जो रेजिडेंस है जिसको बोलते हैं नहीं बना हुआ, या आपका बना हुआ था और ख़त्म हो गया है, ठीक है, या जो लोग भी पाकिस्तान से आएंगे, ये जो मैंने आपको तीसरे नंबर पर कार्ड दिखाया है, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जब आपने यहाँ पर 00 सोजोर्न अप्लाई करनी है, ठीक है, जिसे लुंगो सोजोर्न कहते हैं, 10 साल की या 5 साल की, तो उसके लिए आपको ये रेजिडेंसा चाहिए। आपने लाइसेंस करना है तो आपको रेजिडेंसा चाहिए, आपने घर लेना है आपको रेजिडेंसा चाहिए, आपने काम ढूंढना है आपको रेजिडेंसा चाहिए, आपने किसी दूसरे मुल्क में जाना है आप वहाँ पर भी ये रेजिडेंसा दिखा सकते हैं। इन फ्यूचर आपने नेशनलिटी लेनी है तो आप ये रेजिडेंसा आपको चलता हुआ चाहिए, 5 साल या 10 साल तक आपका रेजिडेंसा चलना चाहिए जब आप ये अपनी नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। बहुत से लोग हैं जिनके रेजिडेंस यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, मेरा भी, मैं अपना बताऊं तो मेरा भी यहाँ पर रेजिडेंसा 3 साल चलने के बाद ख़त्म हो गया और 2 साल गुजर चुके हैं कि मैंने इसको बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसका नुकसान मुझे ये हुआ जो मुझे अभी आके पता चला, मेरी स्पीड आईडी यहाँ पर होती है जिसके ज़रिए से मैं हर चीज़ चेक कर सकता हूँ, वो भी बंद। मेरी गाड़ी की आईडी होती है आईपी, वो भी बंद, आईओ वो भी बंद, पतेंते आई वो भी बंद, हर चीज़। इवन के जो बैंक आपने खुलवाए हैं वो भी आपको बार बार कह रहे हैं अपना रेजिडेंसा रीन्यू करवाएं, ठीक है। और जब आपने गाड़ी जो है उसको, अगर आपने गाड़ी का आपका लाइसेंस ख़त्म हो गया तो आपने गाड़ी की जो लाइसेंस है उसको रीन्यू करवाना है, उसके लिए भी आपको रेजिडेंसा चाहिए। अगर आप दोबारा गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको रेजिडेंसा चाहिए। तो ये रेजिडेंसा बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे कि एक लड़का या कोई भी है, लड़का या लड़की, उसको इटली के अंदर 5 साल होने वाले हैं, 6ठे साल के अंदर है, उसका रेजिडेंसा चलता होगा, तब ही उसको जाकर जनाब ये लुंगो सोजोर्न मिलेगी, ठीक है, जो कार्ता सोजोर्न होती है 10 साल की, तब ही मिलेगी। तो जितने भी दोस्त हमारे इटली के अंदर आ रहे हैं या इटली के अंदर हैं, कहीं भी हैं, किसी भी कोने में इटली के अंदर हैं, तो आपका रेजिडेंसा चलना चाहिए। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं खुद मिला हूँ जिन्होंने इस बेस के ऊपर, रेंट के ऊपर घर लिया हुआ है कि हमारा रेजिडेंसा 10 साल चलता रहे, उसके बाद हम नेशनलिटी लेंगे, फिर हम जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो हम कर लेंगे। रेजिडेंसा डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इटली के अंदर हैं, जहाँ कहीं भी हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा वैलिड रखें और बना के रखें, ये ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हैं, ख़ास तौर पर रेजिडेंसा, तो आपके लिए बहुत बड़े मसले बन सकते हैं। और ये मसले आपने सुना होगा कि एक लड़का कहता है मुझे 20 साल हो चुके हैं इटली के अंदर, मुझे नेशनलिटी नहीं मिली। उसकी यही वजह है, उस बंदे ने 800 से 1000 यूरो लगा कर रेजिडेंसा नहीं बनवाया, ठीक है। अगर उसने बनवा लिया होता तो उसको नेशनलिटी टाइम के ऊपर मिल जाती। मैं कहने का मकसद ये है कि यहाँ आके लालच ना करें, आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रूर वैलिड रखें, बना कर रखें। अगर आपके वैलिड नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप लालच कर रहे हैं
चंद पैसों की खातिर आप अपनी नेशनैलिटी को, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, ये पैसे आप पीछे भेज देंगे, वो ख़त्म बात, यहाँ खा लेंगे ख़त्म बात, कोई चीज़ ले लेंगे, चीज़ बोसीदा हो जाएगी। आपने डॉक्यूमेंट्स को आप वैलिड रखें। वकील को 500 से 1000 यूरो देना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, बनवाएं। अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए किसी पाकिस्तानी को पैसे देने पड़ते हैं, देकर बनवाएं। वैलिड नहीं है तो आपके लिए इशू हैं, और ये इशू तब बंदे को पता चलता है। अब जैसे मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मेरे साथ जो तकलीफ़ गुजर रही है वो मुझे महसूस हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पर आते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर आ रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं हैं, वो ऐसे ही लगे हुए हैं, बेलगाम काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। यूरोप के अंदर भी वो ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर कह लेंगे उनका कोई जैकपॉट लगा हुआ है, वक्ती तौर पर लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही बस गिरफ्त में आए, बात ख़त्म। आपके डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वैलिड हैं तो आप यूरोप के अंदर भी कामयाब हैं, और इन फ्यूचर आपको भी बेनिफिट है, आपके बच्चों को भी बेनिफिट है, आपकी पेरेंट्स को भी बेनिफिट है, आपकी वाइफ को भी बेनिफिट है। डॉक्यूमेंट्स का ये बेनिफिट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की केयर करें। जितने भी दोस्त आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स का ख्याल करें। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ। ओवरऑल मैं यही बताना चाहता था। वेल, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि डॉक्यूमेंट कितने ज़रूरी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।